ये दामिट und umso, तो ये वही लास्ट वाले वीडियो से ही हम इसको आप कर लें, जो लास्ट जो दामिट और उमसो का वीडियो था उसी से आप इसको रेफरेंस ले लेना, उसमें बहुत डिटेल में बताया था। बट अभी कुछ और की पॉइंट्स जो है मेरे को कल रात को मैं जब सो रहा था तो सोते समय मुझे अच्छे विचार आते हैं, तो मैं उनको बताना चाह रहा था आपको। तो वही कल वाली बात की दामिट कहाँ पे यूज करेंगे, तो हम बात कर रहे थे कि हाउसजार्ड्स का जो सुब्जेक्ट है, ठीक है, दामिट हमें क्या फ्रीडम देता है, सुब्जेक्ट ऑफ हाउसजार्ड्स वो क्या हो सकता है, वो सुब्जेक्ट बेटामेटेड आपका सब्जेक्ट नेबनजार्ड्स है ना, तो ये वाली भी देता है। और वो हमें साथ में ये वाली फ्रीडम भी देता है दामिट की, अगर ऐसा नहीं भी है, दोनों इक्वल नहीं भी हैं, तो भी हम ये इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख करके आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। Ich verdiene das Geld, Ich verdiene das Geld Deutsch zu lernen, मैं पैसा कमाता हूं जिससे कि मैं, है ना, मैं जर्मन सीख सकूं। और मैंने जैसे बताया था कि ये स्वैक बताने के काम में आते हैं जर्मन भाषा में, ये पर्पस बताने के काम में आते हैं, ये दोनों ही कनेक्टर। तो यहाँ बात जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में या जो लोग सीख रहे हैं जर्मन या जो करना चाह रहे हैं इसमें, उनको वो क्या करने लग जाते हैं, वो ये करने लग जाते हैं, वो इसको नोट करते हैं कि ये सब्जेक्ट है हाउसजार्ड्स का, और फिर जो वो दूसरी गलती कर रहे हैं वो गलती क्या है। जैसे ये गलती नहीं है, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये तो सब्जेक्ट है ही हाउसजार्ड्स का, बट वो दूसरी गलती क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ट्रबल में आ रहे हैं या जिसकी वजह से खुद को भी परेशान कर रहे हैं, वो गलती क्या कर रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ जो भी बात लिख गई ना उसको वो सब्जेक्ट अज्यूम कर रहे हैं, या अज्यूम नहीं कर रहे, उनके लिए तो वही सब्जेक्ट है, वो मान रहे हैं कि यही सब्जेक्ट है ना। वो क्या कर रहे हैं कि सर देखो आप ये बात को समझो, आपने बोला था कि ये दोनों जो हैं ये अगर आपके इक्वल नहीं है तो देखो अब यहाँ पे दामिट आना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस तो आप बोल रहे हो करेक्ट है, ठीक है, तो मतलब या तो आप गलत हो या जर्मन की किताबें गलत है या जो लोग पढ़ा रहे हैं वो गलत है। बट ऐसा नहीं है, हमारी समझ में फर्क है, ठीक है, हमारी समझ में फर्क है। हमारी समझ में क्या फर्क है कि हम एक तो सब्जेक्ट के मैटर में वीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले जो हमने बचपन से जो पढ़ा है वो कौन है, डूअर, जो करता है, जो कार्य को कर रहा है, जो कार्य का संपादन कर रहा है, कार्य को कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट है। तो पहली तो उस डेफिनेशन से हम देखें तो ये उस बेसिक डेफिनेशन से जर्मन इज नॉट ए डूअर, ठीक है, तो यहां पे क्लैरिटी आ गई, ठीक है। अब अगर और गहराई में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो वो जा सकता है। वो कैसे जा सकता है, वो इसका और फर्दर पोस्टमार्टम कर सकता है। वो कैसे पोस्टमार्टम कर सकता है, Ich lerne Deutsch, ये सेंटेंस है। आपने क्या बोला, Ich verdiene das Geld Deutsch zu lernen, मैं पैसा कमाता हूं जिससे कि मैं जर्मन सीख सकूं, ठीक है ना, या मैं जर्मन सीख जाऊं उसके लिए मैं क्या पैसा कमाता हूं। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए भाई एक तो बेसिक डेफिनेशन से मैंने आपको बता दिया कि ये यहां से क्लैरिटी आ रही है कि ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसको सब्जेक्ट ना माने। बट अगर किसी को ये बात भी समझ में नहीं आ रही तो उसके आगे की बात बता देता हूं। वो क्या बात है कि Ich lerne Deutsch, बेसिकली Ich verdiene das Geld Deutsch zu lernen, तो बेसिकली देखा जाए तो जर्मन सीख कौन रहा है, मैं सीख रहा हूं ना, या कोई व्यक्ति सीख रहा होगा दुनिया में, कोई तो जीवित एंटिटी होगी जो जर्मन सीख रही होगी। आप ये नहीं कह सकते सर ये बोर्ड जर्मन सीख रहा है, ये लैपटॉप जर्मन सीख रहा है, ठीक है, कोई ना कोई जीवित एंटिटी होगी जो जर्मन सीख रही होगी। वो डॉग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वो फिश भी हो सकती है, वो तोता भी हो सकता है, पैरट भी हो सकता है, एनिमल, मतलब कोई ना कोई जीवित एंटिटी, ठीक है। तो बेसिकली जब आप यहां जाके देखोगे तो Ich lerne Deutsch, तो बेसिकली सब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। तो जो हम लोग गलती कर रहे हैं या स्टूडेंट कम्युनिटी में गलतियां हो रही हैं, ठीक है, समझ का फर्क होता है, अच्छा कोई समझाने वाला मिल नहीं पाता है कभी कभी, बट कोई बात नहीं, उस बात को लेकर के आप उदास मत हो। ये सारे वीडियोस लाइव जा रहे हैं, आपके जो भी कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं
वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और आप उन्हीं वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिए। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप पूछ सकते हैं। और अभी भी अगर इसमें कोई आर्ग्यूमेंट बाकी रह गया है तो स्टिल यू गाइस कैन आस्क मी, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। बट आई होप कि जितना मेरे जान में जान थी वो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझे कि सर देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, आपने दामेज से सेंटेंस बनाया नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। एक्चुअली ये सेंटेंस गलत नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है ना कि ये सेंटेंस गलत है, उसकी नॉलेज गलत है उसने जीवन में मेहनत नहीं करी एक्चुअली, ठीक है वो मेहनत कर लेता तो उसको वो खुद भी सही बोलता और वो अपने जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सही बताता। वो अप्रोप्रिएटली मेहनत नहीं कर पाया वो व्यक्ति, ठीक है। तो गाइस, फॉर सच लाइक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज, फॉर सच tips and tricks and any fundamental knowledge, please remain connected over here with me. I would love to help you till I die. इसके अलावा और कोई एक सेंटेंस है, was ist passiert। अपन अच्छा। बोलते हैं ना was ist passiert। हाँ। इसको थोड़ा सा अपन इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलो क्योंकि पोस्टमार्टम तो क्या करना है देखो क्योंकि पासियरन मतलब हावन के साथ में आता है। अगर मैं पिपित्सॉय की बात करूं, no, I don't think so. No, passieren is like always with sein. जाइन के साथ था। हाँ, definitely passieren verb is जाइन वर्ब। so passieren it takes sein while you build that perfect tense, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें तो कोई इसमें क्वेश्चन होना चाहिए आपको। हावन ले रहा है, हावन आ रहा है वर्ब में। क्या आ रहा है? ओके, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इतनी जल्दी घबरा जाओगे तो कैसे जिंदगी जियोगे? कोई नहीं, हावन आ रहा है तो नहीं, एक मिनट, आप सबकी क्वेरीज यहीं सॉल्व होगी जीते जी इसी धरती पे। टेंशन मत करो, आपकी आत्मा को अशांति के साथ नहीं जाने दूंगा, ठीक है। इधर आ जाओ, आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले बात करते हैं was is passiert। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग और इफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, सबसे पहले तो यहां पे आते हैं। तो ये बिल्कुल 100% ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, ठीक है। अब इसको किसी भी नजरिए से, किसी भी एंगल से आप देख लो। देयर इज वन थ्योरी इन योर ग्रामेटिक एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड सुस्टांड पासिव, ठीक है। सुस्टांड पासिव, तो पासिव जब आप लोग पढ़ेंगे तो पासिव में आप देखेंगे कि आप क्या यूज करते हैं। आप लोग वेर्डन और प्लस पेपेसॉय वर्ब का यूज करते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर पासिव में तो वेर्डन और पेपेसॉय का यूज होता है, तो यहाँ तो वेर्डन है नहीं, तो आप तो ये भी इससे कोई मैचिंग नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इसकी कोई रिलेशनशिप नहीं बैठ रही है। बट सुस्टांड पासिव में क्या होता है? सुस्टांड पासिव जब आप यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, जाइन वर्ब और प्लस उसमें पेपेसॉय का। तो हो सकता है कि अभी तक आप लोग सुस्टांड पासिव की थ्योरी तक आप लोग पहुंचे नहीं हैं, इस वजह से शायद आपको इस चीज में कुछ वो लग रहा है, ठीक है। और सुस्टांड पासिव जो होता है वो किसी चीज की एक्चुअल इंस्टेंटेनियसली उस वक्त पे उसकी अवस्था बता रहा होता है कि उस वक्त उस जगह पे, ठीक है। तो was ist passiert, अगर मैं चाहूं, अब सुनना, अब मैं आता हूं उस चीज पे। एक बहुत फंडामेंटल बात बताऊंगा अब मैं आपको, ठीक है। वो फंडामेंटल बात क्या है कि अगर ये परफेक्ट टेंस में लेके जा रहे हो इसको आप, और इसका आप कॉन्फ्रेंस वहां से ले रहे हो, कहां से? इसका आप समझ रहे हो कि ये परफेक्ट टेंस का वो है, तो परफेक्ट टेंस का मतलब भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस की बात होगी भाई। प्रेजेंट से जो जस्ट पीछे होता है जर्मन में जो टेंस होता है वो परफेक्ट होता है, जो कि रीसेंट पास्ट को शो करता है। तो अगर मैं क्लास में यहाँ पे बच्चों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और भाइयों क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, प्रेजेंट टेंस में पूछना चाहता हूँ व्हाट इज हैपनिंग, एंड एट दैट मोमेंट इफ आई एम putting this sentence over there, was is passiert, so if that is wrong, not at all, no, that's not wrong. Why is it not wrong? Because Zustand passive is being used over there. We can use this sentence for your present situation as well.
पासिव पासिएट, क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस सूजस्टांड पासिव, अगर आपके पासिव कंप्लीट हो गए हैं तो एक दिन क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीक में जो थर्सडे फ्राइडे को हम मिलेंगे, तो व्हाट वी विल डू इज दैट मैं पूरा पासिव जो है ना शुरू से लेकर एंड तक, प्रेजेंस पासिव, प्रेटेरिटुम पासिव, देन आपका मोडल वर्ब पासिव, ओके, एंड देन मतलब पासिव के ऊपर पूरी अपने क्लास ही रख लेंगे उसमें। तो विश्व के जो और दूसरे बच्चे उनका भी भला हो जाएगा, मतलब हमारे साथ साथ कंप्लीट पासिव भी उसमें रख देंगे, उसमें फिर उसमें सूजस्टांड पासिव भी आपका कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वासिस पासिएट का आप ये मत समझना कि ये परफेक्ट टेंस में ही यूज हो सकता है, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर भी इसका मीनिंग है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, एंड नोबडी कैन डिनाई दिस फैक्ट। ये प्रेजेंट टेंस में भी इसका मीनिंग है वासिस पासिएट, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेरी वी हैव फॉर टुडे, ठीक है ना, फिर टेक केयर।